नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एक हास्य व्यंग्यात्मक कथा करेंगे जिसका नाम है अकबरी लोटा। अकबर, राजा अकबर का नाम आप जानते हैं, तो अकबर के समय का लोटा मतलब लुटिया, जिसे हम पंजाबी में गड़वी कहते हैं। एक किस्म का बर्तन होता है जो अक्सर हर घर में प्रयोग में लाया जाता है। और इस हास्य व्यंग्यात्मक कथा के लेखक हैं अन्नपूर्णानंद वर्मा। कई बार जीवन में ऐसे हंसी के अवसर आ जाते हैं जिन्हें याद करके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। यह कहानी भी सीधे साधे झाऊलाल और पंडित बिलवासी जी की है। सीधे साधे झाऊलाल मतलब लाला झाऊलाल इसके मुख्य पात्र हैं, और उनके मित्र पंडित बिलवासी ये भी मुख्य पात्र हैं कहानी के, दोनों ही। तो ये कहानी भी सीधे साधे झाऊलाल और पंडित बिलवासी जी की है। बिलवासी जी अपने मित्र झाऊलाल की मदद करने के लिए एक अंग्रेज को एक बेढंगा सा लोटा ऐतिहासिक बताकर बेच देते हैं। ठीक है, तो वो एक बेढंगा सा जिसका जिसका कि कोई तौर तरीका ही नहीं है, जो लोटा देखने में भी अच्छा नहीं है, उसको हिस्टोरिकल बताकर, ऐतिहासिक बताकर, हिस्टोरिकल बताकर, मतलब कौन सा कैसा ऐतिहासिक, अकबर के ज़माने का बताकर बेच देते हैं और मुसीबत में फंसे अपने मित्र की मदद करते हैं। कहानी हास्य व्यंग्य शैली में प्रस्तुत की गई है, और ऐसे मनोरंजन करना इस कहानी का, और मुश्किल में से कैसे समझ के, सोच के और युक्ति लगा के कोई तरकीब निकाल कर कैसे निकलना चाहिए, ये कहानी हमें ये बताती है। तो कहानी पढ़ते हैं। लाला झाऊलाल को खाने पीने की कमी नहीं थी। मतलब लाला झाऊलाल जो थे वो, उनका कारोबार अच्छा चलता था, खाने पीने की कमी नहीं थी। काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। ठठेरी बाजार मतलब बर्तनों का बाजार। बर्तनों का जो बाजार है उसे ठठेरी बाजार कहते हैं। काशी जिसे हम आज वाराणसी कहते हैं, काशी के ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों से 100 रुपये मासिक के करीब किराया उतर आता था। तो ऊपर उनका घर था और नीचे कुछ दुकानें थी, तो उनमें से कुछ दुकानें उनकी अपनी भी थी, उन्होंने किराए पे दी हुई थी, और महीने के करीब 100 रुपये उन्हें किराए के भी आ जाते थे। ये जिस समय में कहानी लिखी गई है, 100 रुपये एक अच्छी रकम मानी जाती थी। अच्छा खाते थे, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो एक साथ आंख सेंकने के लिए भी ना मिलते थे। तो 250 रुपये तो एक साथ देखने के लिए, मतलब आंखों को खुश करने के लिए भी नहीं मिलते थे, क्योंकि 250 रुपये उस ज़माने में एक बहुत बड़ी रकम थी। इसलिए जब उनकी पत्नी ने एक दिन एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, एकाएक पत्नी ने उस दिन उनसे 250 रुपये मांग लिए, तब उनका जी एक बार ज़ोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। मतलब कि ज़ोर से धड़का और फिर बैठ गया, मतलब कि बिल्कुल उनको जो है वो परेशान हो गए कि ये क्या मांग लिया इसने। उनकी यह दशा देखकर पत्नी ने कहा, डरिए मत, आप देने में असमर्थ हो तो मैं अपने भाई से मांग लूँ। देने में असमर्थ हो, देने के योग्य ना हो, तो उसने कहा मैं अपने भाई से ले लेती हूँ। लाला झाऊलाल तिलमिला उठे, मतलब अंदर से तो एकदम से तिलमिला गए। उन्होंने रौब के साथ कहा, क्योंकि ये अब उनकी इज्जत का सवाल था, तो उन्होंने रौब के साथ कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी, मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए। क्योंकि पत्नी को पता था, घर के हालात तो उनसे भी छुपे नहीं थे कि पैसे तो हैं लेकिन 250 रुपये हैं कि नहीं, ये उनको भी शक था। तो उन्होंने बोला कि लेकिन मुझे इसी ज़िंदगी में चाहिए, अजी इसी सप्ताह में ले लेना। और झाऊलाल ने एकदम से उस वक़्त कह दिया कि इसी हफ्ते में ले लेना, सप्ताह में ले लेना, इसी हफ्ते में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? पत्नी ने फिर व्यंग्य करते हुए कहा कि 7 दिन में दे दोगे या 7 सालों में दोगे? लाला झाऊ ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों में यूं ही बीत गए, ज्यों त्यों में मतलब सोचने विचारने में या तरकीब लगाने में यूं ही बीत गए, और रुपयों का कोई प्रबंध ना हो सका, तब उन्हें चिंता होने लगी कि अब मैं कहाँ से लाऊंगा रुपए। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था, प्रश्न अपनी इज्जत का था कि कह तो दिया पत्नी को, और अब देने भी ज़रूरी थे। अपने ही घर में अपनी साख का था, अपने ही घर में अपनी इज्जत का था। देने का पक्का वादा करके अगर जब दे ना सके तो अपने मन में वह क्या सोचेगी, उसकी नज़रों में उसका क्या मूल्य रह जाएगा। अपनी वाहवाही की सैकड़ों गाथाएं सुना चुके थे, मतलब कई बारी अपनी पत्नी को अपनी प्रशंसा के गीत सुनाते थे कि मैं ऐसे हूँ, मैं वैसे हूँ, मैंने ऐसा किया वैसा किया। अब जो एक काम पड़ा तो चारों खाने चित्त हो रहे,
और अब उसने मांग लिए पैसे तो मतलब चारों खाने चित्त होना, ये मुहावरा है कि मतलब कि अब कुछ भी नहीं कर सके, अब तो कुछ भी कर नहीं पा रहे। यह पहली बार उसने मुंह खोल के कुछ रुपयों का सवाल किया था, क्योंकि पत्नी ने आज तक उनसे कुछ रुपए नहीं मांगे थे, पहली बार ऐसा कुछ सवाल किया था। इस समय अगर दुम दबाकर निकल भागते हैं, दुम दबाकर निकल भागना ये भी एक मुहावरा है। मतलब इस समय अगर ये चुपचाप निकल जाते हैं या उसको कोई जवाब नहीं देते हैं या उसका कहा हुआ पूरा नहीं करते हैं, तो उसे क्या मुंह दिखलाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे। मुंह दिखाना भी ये भी मुहावरा है। तो मतलब ये इस तरह जब हास्य व्यंग्यात्मक रचनाएं लिखी जाती हैं तो उनमें इस तरह के मुहावरे और इस तरह की शैली जो है वो लिखने की अपनाई जाती है। खैर, एक दिन और बीता। पांचवें दिन घबराकर उन्होंने पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। संयोग कुछ ऐसा बिगड़ा था कि बिलवासी जी भी उस समय बिल्कुल सुख थे मतलब बिल्कुल सूखे थे। उनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन पंडित बिलवासी मिश्र उनके बहुत पक्के मित्र थे, सबसे अच्छे मित्र थे। तो उन्होंने अपनी विपदा, अपनी मुश्किल उनको सुनाई, लेकिन उनके पास भी उस समय रुपए नहीं थे। उन्होंने कहा, मेरे पास हैं तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा कि चलो तुम इतनी विपत्ति में हो तो कहीं से मांग मूंग कर लाता हूँ, और अगर मिल गए पैसे रुपए कहीं से मिल गए तो कल शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है या सारी हेकड़ी से हाथ धोना है। हेकड़ी मतलब ये जो सारी डींगे मार रहे थे इतनी बड़ी बड़ी, उससे हाथ धोना, ये भी मुहावरा है। हाथ धोना है मतलब वो सारी चीज़ें चली जाएंगी, उनसे वो हाथ धो बैठेंगे, वो सब चीज़ें खो जाएंगी। यह सच है कि कल रुपया ना आने पर उनकी स्त्री उन्हें डामल फांसी ना कर देगी, मतलब उन्हें फांसी थोड़ी लगा देगी, मार थोड़ी देगी, केवल ज़रा सा हंस देगी। केवल ज़रा सा हंस देगी मतलब व्यंग्यात्मक तरीके से, टॉन्टिंग वे में हंस देगी। पर वह कैसी हंसी होगी, लेकिन कैसी हंसी होगी, मतलब कितनी 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 उसमें अपमान होगा, कितनी उसमें बेइज्जती होगी। कल्पना मात्र से झाऊ लाल में मरोड़ पैदा हो जाते थे, मतलब अकड़न पैदा हो जाती थी अंतर, और ऐसा लगता था जैसे कुछ हो रहा है उनके अंदर। तो इसलिए वो ये सोच भी नहीं पा रहे थे। लेकिन आज का दिन था और आज पंडित बिलवासी मिश्र को आना था। यदि ना आए तो यहाँ कहीं रुपए का प्रबंध वे ना कर सके। इसी उधेड़ बुन में पड़े लाला झाऊ लाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास मालूम हुई, उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, खुद उनकी पत्नी पानी लेकर आई। ठीक है, पानी ले आई, लेकिन अब उसके बाद क्या हुआ ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि आज हमने आपके यूनिट टेस्ट के लिए कुछ तैयारी भी करनी है, और उस हिसाब से मैं आपको जो कार्यपत्रिका भेजूंगी उसमें कुछ आपको व्याकरण की कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूनिट टेस्ट में सहायता करेंगी, उसके हिसाब से आपको तैयारी करने के लिए। तो इसके आगे की कहानी हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।